टीचर बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि बेटा चुंबकीय प्रकृति, संक्रमण तत्वों की चुंबकीय प्रकृति हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसा चुंबकीय व्यवहार है, संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार कैसा है, इसकी बात आज हम लोग करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर भी जनरेट होता है, ठीक है, किस तरीके से ये प्रकृति दिखाता है उसकी बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा ये ध्यान दो आप लोग कि ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विच इज टू टाइप। देखो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी which is two type। पहला अंश ओवर हो रहा है, पैरामेग्नेटिक। देखो बेटा हिंदी फटाफट बेटा, संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। ये गुण दो प्रकार के हैं, ये गुण दो प्रकार के हैं, ये गुण दो प्रकार के हैं। नंबर एक डायामैग्नेटिक, नंबर दो पैरामैग्नेटिक। डाया मतलब बेटा प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। अच्छा सुनो बेटा यहाँ पे डायामैग्नेटिक कब शो होगा, सुनो ध्यान से यहाँ पे। डायामैग्नेटिक कब शो होगा बेटा, जब n इक्वल टू 0 क्या होगा, n इक्वल टू 0। n क्या सर जी यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 ही हो जाए बेटा, n इक्वल टू 0 ही हो जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सर इससे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो अगर डायामैग्नेटिक होगा तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आएगा, 0। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या बेटा, ये हाँ मैग्नेटिक ये बेटा Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको, इसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, हिंदी में वही कहते हैं मैग्नेटॉन, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे क्या हो जाए कि पैरामैग्नेटिक अगर बात करी जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 वही है, मतलब n नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। n क्या है आपका, जाहिर हो आप लोग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड मतलब बेटा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें क्या है, 0 है। फार्मूला बेटा चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसका मतलब ये बोर मैग्नेटाइज, इसका हिंदी भी कहते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओ बेटा आप लोग, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये वैल्यू सुनो ध्यान से, ये वैल्यू अब जब n 0 नहीं होगा तो सर ये भी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, म्यू नहीं 0। डायमैग्नेटिक है तो उसका म्यू 0 हो जाता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चुंबकीय गुण क्या है इसका,
चुंबकीय आघूर्ण, और ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या आई है ये। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी है, यही है बेटा आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वही चीज ये यहाँ बेटा लिखेगा आपको, ये भी चुंबकीय आघूर्ण ही है, ये चुंबकीय आघूर्ण है। बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है, मात्रक। ठीक है, नोट करो बेटा इसको आप लोग। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कैसे आप निकालोगे ये चुंबकीय आघूर्ण है या नहीं है। जल्दी नोट करो। लिसन, देखो बेटा यहाँ पे क्रोमियम 3+, ये देखो इसका बेटा हमें क्या चेक करना है, मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है। ठीक है, कैसे निकालोगे आप? सिंपल सी बात, सबसे पहले इसका क्या करोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके बाद आप पता लगाओगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है। उसके बाद फिर चुंबकीय आघूर्ण पर बेटा क्या करोगे आप, फॉर्मूले पर रख दोगे आप। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। सर इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है ना, Ar4s1 और 3d5 चलता था, लेकिन 24 का है ये। सर +3 गायब हो, 3 इलेक्ट्रॉन चले जा चुके हैं, तो एक इससे और 2 इससे, तो ये किसका बचे बताओ, 3d3। तो 3d वाले ही ऑर्बिटल में बेटा देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने या नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सर जी यहाँ क्या है, 3d3 मतलब 2 3 1 2 3 बस 3। देखो बेटा यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 3। कितने हैं, 3 हैं। तो सर जी मैग्नेटिक मूवमेंट देखो ध्यान से बेटा क्या होगा, n होता है तुम्हारा n × n+2, n की वैल्यू 3 और 3+2 तो फिर 5 हो गया, 5 3 जा 15 बेटा। इसका जब बेटा आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो नियर अबाउट आपका 3.87 या 8 कभी कभी इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा, क्या कहते हैं आपका, क्या, बोर मैग्नेटॉन। कभी कभी आपसे क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट दे देगा, पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, दोनों कहानी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी हम देखेंगे, पहले इसको समझ लो। चलो अच्छा, अब इसका देखो, चलो बेटा फटाफट बताओ हमको। Fe2+ का जरा बता के दिखाओ हमको। Fe2+ एटॉमिक नंबर 26 कितना हो जाए बेटा यहाँ पे, Ar4s में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 3d6। अब जरा बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 4 हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 4 × 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 5 के बिल्कुल करीब है ना, तो 4.92 होता है लगभग, ये हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन। ये ध्यान रखना, आई बात समझ में, ये कहानी है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से बेटा अगर आप को किसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, बस जस्ट आपको क्या करना है, उसी आयन का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। उसके बाद में फिर आपको चेक कर लेना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो देख लो आप लोग, आराम से हो जाएगा। जैसे अब बात करा जाए सर जी Zn2+ का, जरा चलो बताओ Zn2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है सर जी Ar3d10 होता है, और 10 में क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल्ली फील्ड है, अनपेयर्ड हो गए 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात, समझ में आया भैया कैसे हो रहा है ये हैं? तो सारी कहानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्चुअली में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड कर रहा है। तो नोट में लिख लेने आप लोग कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के तत्वों के मतलब डी ऑर्बिटल के, डी कक्षकों के आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब सुनो बेटा, यहाँ पे नोट कर लिया इसको है,
चलो देखो ध्यान से, अब कैसे सर जी हम जानेंगे? अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक हम देख लेंगे, आप 5 6 तक, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर क्या कहते हैं आप, फिर जान जाएंगे किस तरीके से हाफ मैग्नेटिक मूवमेंट से कैसे आप क्या कहते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे इफ n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है बेटा यहाँ पर, तो म्यू इक्वल टू जो होगा n क्या है यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। म्यू यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1.73 हो जाएगा। इफ n इक्वल टू 2 अगर हो गया तो म्यू हो जाएगा बेटा क्या आपका यहाँ पे? 2.8 आएगा। और √8 की वैल्यू क्या होती बताओ? 2.82 हो जाएगा, यस। फिर इफ n इक्वल टू 3 हो जाए तो म्यू बेटा हो जाता है यहाँ पे 3.87 है। इफ n इक्वल टू 4 हो जाए तो म्यू हो जाता है 4 बेटा 92 नहीं होता, आई होप ये 89 होता है, 89 कर लो इसको, ठीक है। अगर इफ n इक्वल टू 5 होगा यहाँ पर बेटा तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 5.92 होगा ये। तो इतना आप कर लो, बहुत है बस। 5 तक के अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 6 तो कभी होगा ही नहीं। 6 क्या पॉसिबल है क्या भाई? 5 ही ऑर्बिटल है तो 5 है तो पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये चीज आपको बेटा तैयार करना होगा, समझो ध्यान से, बहुत आसान है। कभी कभी क्या करेगा आपसे सीधे बोल देगा कोई आयन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.92 है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? 5। तो सिंपल सी बात है, अगर म्यू, सुन लो ध्यान से, यहाँ पे कैसे ट्रिक निकालो बेटा। इफ सुनो यहाँ पर, इफ म्यू इक्वल टू मान लो x का पॉइंट YZ आ जाए, x आ जाए पॉइंट YZ आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, पॉइंट से पहले वाला डिजिट लेना है बस आपको। या फिर ऐसा कर लो आप, x पॉइंट YZ का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल लो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जानते हो आप लोग क्या होता है कि केवल आप क्या लेते हैं यहाँ पर? इंटीजर लेते हैं, आप पॉइंट के करीब नहीं। मान लो सर जी 5.92 है सर, 6 नहीं हो सकता क्या? तो नहीं, 5 हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? x ही पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, ध्यान दो जरा सा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रही, ध्यान दो अगर तो आप। ये चुंबकीय आघूर्ण है, पॉइंट से पहले देखो 1 है यहाँ पर, अनपेयर्ड 1 है, पॉइंट से पहले क्या है? 2 है, अनपेयर्ड 2 है, 3 है, देखो 3 अनपेयर्ड, 4 है, 4 अनपेयर्ड, 5 है, 5 अनपेयर्ड। इसीलिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला एक बना दिया, x पॉइंट YZ अगर है तो x पॉइंट YZ का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? x ही आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेटा, ये नोट है बेटा, नोट कर लो इसको चीजें आप। ये तो ट्रिक है एक प्रकार का, ठीक है, करो फटाफट। बेटा देखो अगली प्रॉपर्टी आप लोग ले लो बेटा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक तो लिखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बेटा देखो उत्प्रेरक गुण, यानी संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुण क्या होते हैं बेटा? क्यों रखते हैं ये सब बेटा? यानी कि इनके जो तत्व हैं बेटा ना, वो उत्प्रेरक के तरीके से काम करते हैं। इनके जो तत्व हैं बेटा वो उत्प्रेरक के तरीके से काम करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट के तरीके से काम करते हैं। क्यों ऐसा है? याद करो निकिल के बारे में, Fe के बारे में, ये सब याद करो। कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा था आपका। तो यहाँ बेटा क्या रीजन क्या है, कारण क्यों ऐसा करते हैं? देखो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट सो
कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू पहला रीजन बेटा लिखो यहां पे वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। दूसरा लिखो बेटा यहां पे लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज एरिया। इससे क्या आता है, एडजॉर्प्शन पावर जो इसकी है वो तगड़ी होती है, हाई होती है। और तीसरा बेटा यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो हिंदी में बेटा फटाफट लिखो आप, लिखो संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व निम्न कारणों से उत्प्रेरकीय गुण व्यक्त करते हैं। संक्रमण तत्व निम्न कारणों से उत्प्रेरकीय गुण व्यक्त करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण व्यक्त करते हैं। नंबर 1 परिवर्ती संयोजकता, हाँ भैया उत्प्रेरकीय गुण उत्पन्न करते हैं। नंबर 1 लिखो पढ़ते, परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता। नंबर 2 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन तत्वों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, इन तत्वों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अधिक होने के कारण, दूसरा ही बोल रहे हैं, इन तत्वों के पृष्ठीय क्षेत्रफल या के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अधिक होने कारण, के अधिक होने के कारण। ब्रैकेट में ले लो बेटा यहाँ पे, अधिशोषण क्षमता इनकी अधिक होती है, अधिशोषण क्षमता, अधिशोषण, अवशोषण नहीं, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन मतलब आपके इस पे ही, जैसे हम चाक चलाते हैं या फिर जैसे पानी की बूंदें जो पत्तियों पे आके क्या करती है, बैठ जाती है ना, चिपक जाती है, पत्तियां गीली हो जाती हैं, दिस इज द एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, किसी मान लो कोई फोम ले लो, कोई कॉटन वगैरह ले लो, उसमें पानी वगैरह अगर ऐसे डालोगे तो क्या होगा, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब अलग, एडजॉर्ब अलग है, सरफेस पे ही लगाना और सरफेस के अंदर तो जाना एब्जॉर्ब होता है। तो ये एडजॉर्प्शन पावर क्या है, इसकी ज्यादा होती है। लास्ट लिखो बेटा यहाँ पे, लास्ट लाइन लिखो, क्या कहते हैं, डी कक्षकों की खाली डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण, खाली डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण, खाली डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण बेटा, यानी इनमें डी वाले जो ऑर्बिटल हैं वो खाली रहते हैं, इसलिए इनका ट्रांजिशन होता रहता है। यही कारण है बेटा ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा कौन कौन से कैटलिस्ट आपके उसमें है, तो एक एग्जांपल बेटा आपका यहाँ पे एफी बेटा यूज होता अमोनिया बनाने में हैबर प्रोसेस में। अब आपके कोर्स में नहीं है, पहले हम लोग को पढ़ना रहता था, अब नहीं है, ये पी ब्लॉक में था। तो एफी इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यानी कि एफी का यूज जो है बेटा, एफी कैटलिस्ट के रूप में कहाँ यूज होता है, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया के निर्माण। देखो एफी आयरन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में अमोनिया के निर्माण के हैबर विधि में किया जाता है। दूसरा जानते हो बेटा, निकिल हो चाहे पीटी हो चाहे पीडी हो, ये सब किस में होते बताओ, ये हाइड्रोजनेशन कराते हैं। किस में करते हैं बेटा, सब हाइड्रोजनेशन कराते हैं या रिडक्शन कराते हैं, ये सब हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ
बस इतने इसमें यूज होता है, लिख लो। निकिल, पीटी, पीडी ये सब हाइड्रोजनीकरण या अपचयन अपक्रिया में उपयोग आते हैं। और एक भैया सबसे अच्छा एग्जांपल एक बता रहा हूं मैं आपको, B2O5। B2O5 बेटा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, इसका यूज होता है बेटा क्या कहते हैं आपका कॉन्टेक्ट मेथड में, यानी कि संपर्क विधि, H2SO4 के संपर्क विधि बनाने में यूज होता है। संपर्क विधि ये भी पुराना था आपका, अब है नहीं, केवल यूज बचा है बस इसका, कहाँ यूज होता है। तो यहाँ क्या लिखो, B2O5 इज यूज्ड इन कॉन्टेक्ट मेथड टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि में, लिख लो B2O5 का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। B2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, B2O5। और बहुत सारे बेटा क्या कहते हैं आपके कैटलिस्ट, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं तो कोई मतलब है नहीं। जिगलर नाटा वगैरह है एक कैटलिस्ट आपका, हाँ जिगलर नाटा, नाम लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, ये कोई मतलब नहीं, छोड़ो। बस केवल इतना ही आप मेन चीज है कैटलिटिक में यूज कर लीजिए आप लोग, ठीक बेटा। B2O5 हिंदी में लिख लो बेटा, ये B2O5 का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में किया जाता है। ये ऑप्शन में बेटा आ सकता है ये क्वेश्चन फ्यूचर में, आपको ध्यान रखना, संक्रमण तत्व कैटलिटिक प्रॉपर्टी तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, क्यों, क्या कारण है, ये सारे कारण है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट रीजन क्या है, वेरिएबल बैलेंसी। राइट रीजन क्या है, वेरिएबल बैलेंसी। बाकी ये भी दोनों मेन कारण है, लेकिन मेजरली ये है आपका। बाकी बेटा अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कल आपका ये टॉपिक प्रॉपर्टी वाला खत्म हो जाएगा होपली। तब तक बेटा पढ़ते रहो, रिवीजन बहुत जरूरी है, इसके एग्जाम्पल तैयार करते रहो सब लोग अच्छे से। ओके बेस्ट आप लोग।